तो सुना आपने मुश्तबा खामनेई क्या कर रहे हैं। खाड़ी एक बार फिर से जंग की आग में ददक रही है। एक और अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। आपको बता दें, मुश्तबा के ऐलान के बाद जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, एक ऐलान उन्होंने क्या कर दिया, वो हर हाल में अमेरिका से बदला लेंगे और ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग अब और भीषण हो सकती है। IRGC के खास जवान इस जंग में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। कैसे इस वक्त बदले की आग में ईरान और मुश्तबा खामनेई इस वक्त बताए जा रहे हैं, दिखाते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, उसने खाड़ी में ऐसी आग लगाई जो अब बुझाए नहीं बुझ रही, रह रहकर धधक उठती है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत का प्रयास शुरू किया गया, समझौता हुआ, लेकिन बारूदी वार में ये समझौता भी धुआं धुआं हो गया। शांति समझौता होने के बाद ईरान ने अयातुल्लाह अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया। राजधानी तेहरान से शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा देश के कई शहरों के साथ साथ इराक के करबला तक गई और अंत में मशहद में खत्म हुई, जहां अली खामेनी को सुपुर्द खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था और वो था बदला। अली खामेनी के जनाजे में शामिल लोगों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बदसलूकी तक की, और इसकी एक बड़ी वजह है कि दोनों ही अमेरिका से समझौते के पक्ष में हैं। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर से अपना वादा तोड़ा, समझौते को किनारे करते हुए ईरान के शहरों पर जबरदस्त बमबारी की, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तक को दहला दिया। ईरान ने होर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल शिप पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान के शहरों पर बमबारी तेज कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ एक बार फिर से भीषण हमले किए। अमेरिकी सेना ने जमीन और समुद्र से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से प्रिसिशन स्ट्राइक करके ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स, नेवल क्षमताएं, गोला बारूद डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्टल निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने अब तक ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसका मकसद ईरान की उस क्षमता को कम करना था जिसके जरिए वो होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज पर हमला कर सकता था। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि होर्मुज से फिलहाल कमर्शियल जहाजों का आना जाना जारी है। लेकिन ये जंग अब और भीषण होने जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक से भड़की आग अब और भी जबरदस्त तरीके से धड़कने जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने खुली चेतावनी दी, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका से ईरान के शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। मुश्तबा ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि अमेरिका से बदला ईरान की जनता की मांग है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुश्तबा की चेतावनी के बाद जंग और भड़केगी। उनके सीधे नियंत्रण वाली IRGC जंग में खतरनाक यूनिट साबेरिन यूनिट को उतार सकती है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर साबेरिन ताकावार ब्रिगेड कहा जाता है। IRGC के ग्राउंड फोर्सेस के तहत काम करने वाले सबसे घातक, अत्यधिक प्रशिक्षित और विशिष्ट स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड है। सामरिक हलकों में इस यूनिट को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके कमांडो पारंपरिक युद्ध के साथ साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर और खुफिया ऑपरेशंस में भी माहिर होते हैं। बताया जा रहा है कि साबेरिन यूनिट का गठन 1999 से 2000 के दौरान ईरान की सीमाओं पर सक्रिय विद्रोही समूहों से निपटने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 6000 लड़ाके शामिल हैं।
जिन्हें IRGC के थल, वायु और नौसेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से बेहद कड़े प्रशिक्षण के बाद चुना जाता है। खबरों के मुताबिक इस यूनिट के गठन और शुरुआती ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों की प्रशिक्षण टेक्निक्स को आधार बनाया गया था। साफ है कि अगर अमेरिका सेना को ईरान पर फतह हासिल करने के लिए जमीन पर पैर रखना ही होगा, लेकिन उनका ये कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका सामना IRGC की साबेरिन यूनिट के खूंखार जवानों से हो सकता है। फिलहाल अमेरिका केवल एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को कमजोर करने का दावा कर रहा है, जिसका IRGC लगातार जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है कि बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन बजे। बहरीन गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और भीषण होने जा रही है, जो यकीनन खाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी सबसे अहम सवाल को लेकर की जा रही है, और वो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। ईरान समझौते के तहत हॉर्मुज के प्रबंधन का अधिकार चाह रहा है, तो वहीं अमेरिका इस पर राजी नहीं है। और किस तरीके से इसको लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा काफी अहम हो गया है। ईरान को जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट की ताकत का एहसास हुआ। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो दुनिया की सांसें थमने लगी। कई देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात शुरू की। हालांकि विवाद बढ़ा तो ईरान ने टोल वसूलने से मना कर दिया, लेकिन जहाजों को सुविधा देने, सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए फीस वसूलने की बात की। ईरान ने इसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी भी बना दी, जिसका काम IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन देखना है। यह अथॉरिटी जहाजों को गुजरने की इजाजत देती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौतों के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी ईरान को सौंपी गई। हालांकि इसके लिए उसे दूसरे खाड़ी देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने को भी कहा गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के लिए ओमान से बात शुरू की।
क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के एक ओर ईरान है, दूसरी ओर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए ओमान और ईरान के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। खबरों के मुताबिक शुरुआती दौर में ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए विचार कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ बात की। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की बातचीत में आपसी संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेहरान और मस्कट के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों के साथ साथ व्यापक क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के तरीके पर भी चर्चा की, जबकि ओमान ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया। ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर यह विशेष अधिकार ही जंग के नए दौर की वजह बन रहा है। ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उसके निर्देशों के मुताबिक ही चलना होगा। उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर ईरान ने हमला भी किया, जो उस पर अमेरिकी सेना की हमलों की वजह बन रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा रास्ता नहीं है। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो हॉर्मुज फिर से बंद होगा, यानी दुनिया में एक बार फिर से तेल और गैस की किल्लत पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की। यूक्रेन ने रूस के कारोबारी ठिकानों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि युद्ध की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि रूस बहुत जल्द ही यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब यूक्रेन रूस पर जबरदस्त हमले कर रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे। यूक्रेन और रूस के खिलाफ समुद्री मोर्चे पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि आज़ोव सागर में रूस के शैडो फ्लीट के 28 जहाजों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि बीते करीब एक हफ्ते में यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के करीब 76 जहाज प्रभावित हुए। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के आर्थिक तंत्र और कारोबार पर बेहद विनाशकारी ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की इस रणनीति का मकसद रूस के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने रूस की सीमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर साइबेरिया स्थित ओमास्क का तेल रिफाइनरी को निशाना बना। ये रूस की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है और खबर है कि इस रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। जेलेंस्की के जवानों ने आज़ोव सागर में जबरदस्त कार्रवाई की
और बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 20 रूसी तेल टैंकर्स और 7 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए। साथ ही खबर यह भी है कि इसके बाद रूस को अपने समुद्री व्यापारिक मार्ग बंद करने पड़े। आजोव सागर के तागा नरोंगा बंदरगाह पर तेल डिपो में लगी भीषण आग के कारण वहां आपातकाल घोषित करना पड़ा। यूक्रेन ने बाल्टिक सागर के पास और साथ ही साथ इस इलाके से सटे हुए उस लुगा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल्स को निशाना बनाया, जो रूस के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है और इसके जरिए बड़ा डेंट भी रूस को पड़ा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।